816 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। 816 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का सत्र और 816 ट्रूथ ऑन टर्म्स के आपका सत्र। सबका एक ही लक्ष्य है कि जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन में संवैधानिक मान्यता आए काम पर आ जाना चाहिए। कारण ये है कि हम लोग मंत्रालय से नहीं जुड़े हुए हैं और बजट से नहीं जुड़े हुए हैं। इसके कारण काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हमें मिस्टेक हो जाता है। प्रशासन में हम लोगों ने कंप्यूटर बना लिया है जिसके कारण सब कुछ कंप्यूटराइज कर लिया है, लेकिन रोजगारी में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाया है जिससे कि हमें रोजगारी व्यवस्थित ढंग से होती रहे। इसके लिए ही व्यवस्थित लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसलिए बनाया है क्योंकि 140 करोड़ में 140 करोड़ लोग के प्रोफेशन 140 प्रकार के होते हैं। आमदनी के जरिए भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। काम करने का भी अलग अलग समय होता है। कोई 18, कोई 32, कोई 40, कोई रात में, कोई दिन में, हर तरह के लोग काम करते हैं। इस सिस्टम के जरिए जैसे क्लॉक होता है, जैसे गाड़ी होती है, ठीक इसी प्रकार से जो भी काम करे मेन उसको काम ही बोला जाता है और जो भी आमदनी हो उसको इनकम बोला जाता है। अब भारत में 30% से 33% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ऐसे में कि कितना इनकम है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो संवैधानिक तौर पर हम लोगों ने यूनिफॉर्म इनकम बना लिया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने, जिसको कहते हैं फिजिकल क्रेडिट सैलरी। ये तब बनता है जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका एक पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगा दिया। जो ग्रेजुएट है उसका आमदनी ये होगा, पोस्ट ग्रेजुएट है उसका आमदनी ये होगा। अब इसको बाध्यता करने के लिए हमने जो ग्रेजुएट का मान लीजिए 5,000 रुपये लगा दिया कि 5,000 रुपया उसका डिग्री का वैल्यू है। अब इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट का 7,000, PhD का 10,000। इसके अलावा उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज कितना मिलेगा वो भी लगा दिया। अब क्या हुआ कि जो हमसे जुड़ा, मंत्रालय से जुड़ा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय से, उसको जो हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क देकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दे दी। अब उस पर जो है कानूनी तौर पर हम लोग 1860 से हर एक साल सरकार कुछ ना कुछ रोड पर, बिजली पर, पानी पर, हर तरह का खर्चा करती है और यह खर्चा जो है जो हम टैक्स देते हैं उसी से आती है। 140 करोड़ में इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स देने वाले ढेर हैं। तो जो पैसा आ रहा है उसमें से हम लोग एनुअल बजट पर खर्चा करते हैं, रेलवे बजट पर खर्चा करते हैं और साथ साथ 28 स्टेट एनुअल बजट और 8 यूनियन टेरिटरी बजट पर खर्चा करते हैं। अब क्या है कि हम लोगों ने इसमें हर एक नागरिक के लिए कि रोजगार हो, यूनिफॉर्म आमदनी हो, इसके लिए एक बजट बना दिया, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वही पैसा इसमें आ गया। अब जो है हर एक महीना जो आपका फिजिकल क्रेडिट है उस पर पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डीएनएस अलाउंस बन जाता है। अब अगर 10,000 रुपये है तो उसका 10% 1,000 रुपये होता है। 1,000 उसमें पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डीएनएस अलाउंस बन जाता है। अब 1,000 रुपया प्रति माह जमा हुआ किसमें? प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज, जो कि हमने संविधान के प्रथम पन्ने में लिखवा दिया कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब क्या होता है कि इससे आपको एकदम उसी नंबर में जाके पैसे जमा हो जाते हैं। अच्छा, इस बीच में जिस महीने में नहीं दिखाया, जिस महीने में दिखाया, आपका काम का जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक रूप से हो जाता है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में आपको बोला जाता है, ठीक यहाँ पर भी उसी तरह से इनिशिएटिव लिया जाता है, क्योंकि सदस्य कितने हैं इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी सब में है, जिसकी मर्जी वो दिखाए, जिसकी मर्जी नहीं दिखाए। जैसे रेलवे में आपको चढ़ना है तो रेलवे में चढ़े, प्लेन में आपको चढ़ना है तो प्लेन में चढ़े। अच्छा, इनकम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनवाया है, जिसके तहत अगर 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil, 10 डिग्री और 10 BA डिग्री अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप 40,000 से ऊपर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आमदनी आपकी बढ़ जाती है। अब अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। अभी तक हम लोगों के पास दो ही व्यवस्था थी, एक तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो और दूसरा जो है सो प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लो। प्राइवेट सेक्टर का जो अस्थिरता है जॉब का, इसके कारण ही इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके तहत जो नियम बनाए गए उसको अमितेश्वरवाद कहते हैं और वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क
fundamental right. Educational certificate per day fiscal credit wage, fundamental right. Direct link to ministry budget, fundamental right. Educational certificate capital value, fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget, one ministry, railway budget, one ministry, and organized self-employed ministry budget. And there should be 4 slab pension, 18, 32, 46, 58 years. And our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, 18 to 58 years by self-funding, self-income, certain cash salary, fiscal rate per month. So, apart from this, our constitutional life should be direct ministry and budget connection. We have made employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are above 40,000, they are 30% of the total population. Those who are earning 40,000 below per month in cash, they are 70% of the total population. अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है क्योंकि रेगुलर इनकम यहाँ हो नहीं पाता है और जो है पूंजी है नहीं, तो हम लोगों ने इसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू लगवाया है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज में चालू कर दिया है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही जैसे एनुअल बजट और रेलवे बजट करते हैं। इसलिए हर चीज़ में हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो पहले से होता आया है उसी सिस्टम को बनाया, चूँकि हम लोगों ने समाज की ज़रूरतों के हिसाब से रोज़गारी व्यवस्था बनाई है। आज के डेट में क्वालिफ़िकेशन का मेज़रमेंट करना बड़ा कठिन है। पहले जो है अभी तत्कालीन जो व्यवस्था है 15 अगस्त 1947 से अभी तक, उसमें जो है कंपटीशन क्वालिफाई कर जो आपका सिलेक्शन हो गया, आप सरकारी नौकरी प्राप्त हो गया, आप क्वालिफाइड हो गए, या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपको दे दिया जो आप क्वालिफाइड है, और जो नहीं हुआ तो उसको क्वालिफाइड नहीं है। नहीं तो इसके लिए हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को एक मेजरमेंट दे दिया गया और इसके लिए यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया बनवाया है, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वैलिडिटी को मेंटेन करके रखे। कभी भी कोई भी बोर्ड आपको अगर 10th 11th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिग्री दे रहा है तो उसकी एक वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी के तहत आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट मिले, और ये वैलिडिटी को मेंटेनेंस के लिए यूनियन एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया हम लोगों ने बनवाया है, जिस तरह से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब कोई भी डिग्री की मान्यता पर उस पर डे फिजिकल, आपने BCA किया है तो आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आपको मिलता रहेगा अगर आपने उसको कैश किया तो। उसके बाद जैसे जैसे आप डिग्री को पढ़ाएंगे, अगर 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 BA डिग्री कर लेते हैं तो आपको 40,000 से ऊपर इनामदनी होने लगती है, क्योंकि हर एक 2 साल में प्रमोशन होने लगता है। इसके अलावा जो है सो एनुअल फेस्टिवल भी हमने बनाया है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 14 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है। 23 साल निरंतर हम लोगों ने जम के काम किया है और क्षेत्र में ये संभव है। पहले तो हम लोग मानते ही नहीं थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अबे भाई 108 मंत्रालय है, 109वां मंत्रालय हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बना दिया, जिससे कि सबको रोजगार आ गया। तो इसमें आपको आश्चर्यचकित होने की क्या बात है। कंप्यूटर जब बनाया गया तो पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, कंप्यूटर में गाना भी बजाया सकता है और फाइल भी बनाए जा सकते हैं और हर तरह के काम किए जा सकते हैं। अब सबको विश्वास हो गया, एप्पल मोबाइल सब कुछ बनने लगा। तो यही चीज़ है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय भी इसी प्रकार से है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय भी यही काम कर रही है कि हर चीज़ इसमें उपलब्ध है, व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध किया गया है ताकि आप इसको समझें, इसको सब्सक्राइब करें और जो है इसको पॉपुलराइज करें। और यह एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए सब होता है, मतलब आपको किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए, उसी से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी क्या था कि हमें उद्योगपति का दामन थामो, या फिर जो है सो गवर्नमेंट जॉब का दामन थामो, या फिर अपने परिवार का पूंजी लगाओ। सबके पास पूंजी नहीं है। 90% लोग भारत में जिनके पास पूंजी नहीं है, नेक्स्ट मंथ में क्या खाने की प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में रोजगार प्रमुख जो अगर समाज नहीं बनाते हैं तो फिर वही होने वाला है जो अब तक होता है। भारतवर्ष में रोजगार का अभाव रहेगा, भले ही सरकार दिखा दे, लेकिन वास्तविक में यह जॉबलेस ग्रोथ ही होता है। पैसे वाले पैसे बना लेते हैं, जिनके पास कार है वो 2 कार खरीद लेते हैं, और जिनके पास साइकिल भी नहीं है उनको कोई तरक्की नहीं। तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो है 401 रुपये की किताब है। पैसे पर मत चाहिए, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो दूसरे से मांग के ले सकते हैं। अगर एक पैसे वाले ने खरीदा तो दूसरा उससे मांग के पढ़ सकता है, वो दे सकता है, दान कर सकता है। इस तरह से काम चलता है।
तो 401 रुपये की किताब है। इसके 6 खंड है, क्योंकि हमारे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 6 राष्ट्रपति भवन है। 6 राष्ट्रपति भवन कैसे हैं? तो शिव पार्वती का मंदिर को दस्तावेज को कैलाश राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी मंदिर को बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, और कमंडल ब्रह्मा सरस्वती के ISBN सर्टिफिकेट ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। और त्रिनेत्र आदिशक्ति जगदम्बा के राष्ट्रपति भवन को आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। उसके बाद प्रत्येक सुवर्षित भगवानवती राष्ट्रपति भवन को प्रत्येक सुवर्षित भवन राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। और हिंदू गवर्नमेंट श्री मतलब जितना भी वर्षित है हिंदू गवर्नमेंट लॉ है उसको लेकर प्रत्येक सुवर्षित भगवानवती राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। और छठा हिंदू गवर्नमेंट रजिस्टर जितने भी कानून बने हैं उसको लेकर। तो इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन, तो इसीलिए ट्रूथ ओनली टर्म्स भी 6 हैं, जिसमें से आप अगर ज्वाइंटली खरीदते हैं तो 24 का 1,000 मिलता है। अगर आप इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है अपना काम करती है। इसके अलावा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय अपने आप को तैयार करती है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 4 बार पेंशन आता है, 18, 32, 46, 58 में। इसके अलावा जो है सो इन सब चीज़ों को इस किताब में लिखा गया है, इसको आप पढ़ें। इसके अलावा इसका जो आरती होती है वो होती है हेड ऑफिस शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ जल मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 दूधी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 दूधी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 दूधी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी टाइम हस्बैंड टाइम में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 नदी प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के भी मंदिर को दस्तावेज में परिवर्तित करके हमने राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रशासन के जरिए जैसे ही ये प्रशासन कानून लागू होता है स्वरोजगारी का, आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आना है। कैसे आता है? जैसे एनुअल बजट रेलवे बजट 28 स्टेट एनुअल 6 यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का जैसे पैसे आता है, ठीक वैसे ही आपके घर में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पैसा आने लगता है, और आपको 40,000 से ऊपर चले जाते हैं अगर 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री प्राप्त कर लेते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से। अब 6 इसका ध्वज भी है। इसका ध्वज जो है उजला कपड़ा, जिस पर 12 चिन्ह है। पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर, जो कि शिव पार्वती का त्रिशूल। चक्र मांग में सिंदूर, जो कि विष्णु लक्ष्मी का त्रिशूल। कमंडल मांग में सिंदूर, जो कि ब्रह्मा सरस्वती का त्रिशूल। तरणधर मांग में सिंदूर, जो आदिशक्ति जगदम्बा का त्रिशूल। किताब मांग में सिंदूर, जो प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, जो हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी का दृष्टिगोचर है। और 6 और चिन्ह जो माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन का दृष्टिगोचर है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए एकजुट हों, और जब हम एकजुट होंगे तभी हम जो है पंचायत भी बना लेंगे, क्योंकि पंचायत में 5 परिवार ऑलरेडी आदिकाल से है। शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी परिवार, ब्रह्मा सरस्वती परिवार, आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक वर्षित भगवानवती, और हम लोगों ने इसमें एक और परिवार जोड़ा, सरकारी परिवार, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार के तरफ से भी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है और प्राइवेट सेक्टर के तरफ से भी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है। अब दोनों को मिल के चलना है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये सिखलाता है कि दोनों का हक है जीवन पर। अब जो है सरकार के थ्रू भी व्यवस्थित ढंग से कोई भी जीना चाहे तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जी सकता है, और प्राइवेट सेक्टर तो सद्य ही अपने दम पर खड़ी है।
जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई है 1991 से, तब से लेकर आज तक तरक्की के मार्ग पर देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। ये बात और है कि जॉबलेस ग्रोथ हुआ है, लेकिन जहाँ ग्रोथ हुआ है वहाँ एक कर था, 100 कर, तो आखिर हुआ, भले ही इधर नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट मिले। सभी व्यक्ति जो अमितेश्वरवाद को मान रहे हैं, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड को मान रहे हैं, ट्रूथ ओनली टर्म्स के साथ होकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को पारित करें, पार्लियामेंट और संविधान सभा। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट।